हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मूवीशाला। इस पे हम लोग किताबों का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत सारे जो आपके पाठ्यक्रम में किताबें हैं, सबका आसान भाषा में, सरल भाषा में हम लोग उसका भैया समझाने की कोशिश करते हैं और बड़ा शानदार तरीके से समझाते भी हैं, और तभी आप लोग हमारे फैन हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी पिछली क्लासेस में बहुत सारा देखा था, और ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किताबों का सॉल्यूशन करवाता है। ठीक है, तो मूवीशाला के लिए एक लाइक बनता है भैया, शेयर करते रहे अपने दोस्तों के बीच, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से शेयर करना है भैया। पूरा बिहार में फैला दो इस बात को। ठीक है, जंगल जंगल पता चला है, ये वाली बात इसके आगे की लाइन ना पढ़ना भाई, ठीक है। ओके, चलो, तो 3 क्लासेज में भी पिछले हम लोग कक्षा 10 का कर रहे हैं पाठ्यक्रम। मैथ्स सब्जेक्ट है हमारा, और इसको मैं सॉल्यूशन इनके करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। तो हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, इसके बारे में हमने बताया था, इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने की थी। ओके, अब उसके आगे ये दे रखा है भाई, और ये चीज़ें हैं, ज़रा देखो, थोड़ा सा और जूम कर दूँ क्या मैं? ठीक है, और जूम कर देता हूँ, देखिए। तो इसमें क्या है, तो कहोगे सर वही है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनः निरीक्षण, मतलब एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, दूसरा बार निरीक्षण करने आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। माना p एक अविभाज्य संख्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मान ले a का अभाज्य गुणनखंड में मैंने पिछली क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से बताया, a इक्वल टू P1 P2 ऐसे करके, P1 P2 मतलब वही 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ऐसे इस तरीके से जो मैंने नहीं पिछली क्लास में सिखाया था, वही चीज़ है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखिए, इसलिए ए स्क्वायर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, ये P1 P2 ऐसे करके दे रखा है। अब हमें दिया गया है कि P इक्वल टू A2 को विभाजित करता है, इसलिए अंक गणित के मौलिक प्रमेय से यह नियमानुसार है कि P इक्वल टू A स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में से एक है। हालांकि अंक गणित के मौलिक प्रमेय के अद्वितीय भाग का उपयोग करते हुए हम महसूस करते हैं कि ए स्क्वायर के केवल अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 और Pn तक है। मतलब ठीक है, जो लिखा है वो देख लेते हैं बाद में। अब चूंकि a इक्वल टू P1 P2 Pn है, P विभाजित करता है a को, तो इस अब हम प्रमाण देने के लिए तैयार हैं कि √2, जो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, √2 अपरिमेय संख्या है। तथ्य दे रखा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का। अब ये वाला फैक्ट जरा देखना, ये बहुत जरूरी है। देखो, मैंने आपको बताया था क्या होता था, अभी पिछली क्लासेज में मैंने बताया था क्या, तो कहोगे सर रूट के अंदर ऐसे नंबर, बात समझना मेरी, रूट के अंदर ऐसे नंबर, करणी के अंदर ऐसे नंबर जिनका क्या है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो सभी के सभी क्या होती हैं, तो कहोगे सर सभी के सभी वो अपरिमेय संख्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, मैंने बताया था। और ऐसे एग्जाम्पल कौन सा है, तो कहोगे चलो रूट वाला ये हो गया, ये ऐसा भी बताया था पिछली क्लास में, √3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये सब बताया था मैंने कि 3 रिपीट ही रिकरिंग डिजिट है। ये क्या हो गया, तो कहोगे सर ये आपका रूट का 3 क्या हो गया, तो कहोगे सर ये अपरिमेय है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे पिछली क्लास में बताया था, एक जरा बढ़ गए, किसी लड़के का डाउट है कि सर अगर √3 ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, आपने बताया था। अच्छा, आपने सर पिछली क्लास में ये भी बताया था √2.5 ये क्या है, तो कहो सर परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, ये बार बार ये रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 बटे क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, यही वाला होता है रूल। ये हो गया 1/4 हो गया। तो क्या सर एक बात बताइए, ऐसे लिखा है तो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि रूट का 3 क्या हो, तो कहो सर रूट का 3 और इसमें क्या अंतर है, ये परिमेय है, ये क्या है, ये अपरिमेय है, ये क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो भैया जब तक हिंट ना दे मतलब कहने का मतलब ये बार बार, ये कई बार दे रखा है, तो ये अपरिमेय है। ध्यान से देखना, अपरिमेय है। क्यों है भैया अपरिमेय, क्यों है मेरे लाल? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार। लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इस पे बार नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी और इसका क्या मान होगा, 3/10 होगा P/Q के फॉर्म में। ये बात ध्यान रखना, गांठ बांध लो, ठीक है, बोलो ना। तो 3/10 हो गया, तो ये बात देना है, बड़ा बेसिक चीज़ है। कभी 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 परीक्षा में क्या बोल देता है, ऐसे दे देगा √3 पे बार, या 0.333, 0.3 भी दे देगा एक अलग से, और कई सारे पाई को दे देगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं कि इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे दूं कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, ऐसा बोल दे, तो ए पार्ट दे दूं मैं कितना, 0.34 पे बार एक लिख लूँ, तो कहोगे सर बी पार्ट में लिख दूं 0.0444, एक बी पार्ट लिख दूं मैं, तो कहोगे सर पाई हो गया। तो कहोगे सर सी पार्ट में लिख दूं कितना, तो 0.34 ऐसा लिख दूं, ठीक है, ऐसा लिख दूं। तो अब इसमें कौन सा बार है, कौन सा बोल देगा, कौन कौन से इसमें इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, तो आप कौन कौन सी बताएंगे, बताइए। पेपर में अगर ऐसा दे देगा एक नंबर में, तो आप क्या करोगे, तो कहोगे सर मैंने बताया बेसिक डिफरेंस, ये क्या है, तो अपरिमेय है, क्योंकि ये रिकरिंग डिजिट, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.34, 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी क्या है, 0.4444, ये भी क्या हो गया, तो 0.4 पे बार, ओके। पाई मैंने बता रखा, ये अपरिमेय है ही, तो कौन कौन सा अपरिमेय है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, इसको 34/100 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, तो कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या हो गया। बात समझ रहे हो, बोलो ना। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक डिफरेंस है, बात समझना है आपको बेहतरीन अंदाज में, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी कर्मा को, इसी चीज़ को अब और भी आगे समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये आते हैं एग्जाम्पल, ये फैक्ट इसमें इस वाले अभ्यास में, मतलब 1.4 है, इसमें क्या है, बस फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या कह रहा है, तो कहोगे सर इसमें क्या है, तो कहो सर जरा देखेंगे, कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर अपरिमेय होता है। बात समझना, बात सही कह रहा है। तो परिमेय संख्या मान लो क्या होगा, तो कहोगे सर मान लो ये 5 प्लस का क्या होगा, √2। अब ये क्या होगा जरा देखो, तो कहोगे सर ये होगा आपका, ये अपरिमेय ही होगा। क्यों भैया, ये परिमेय से ये ही परिमेय है ना, ये तो अपरिमेय है, दोनों मिला के अपरिमेय ही होगा, क्योंकि इनका भी कुछ रिकरिंग डिजिट पॉइंट में ही आंसर आएगा, समझ गए, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट की बात है। एक परिमेय संख्या मतलब कोई भी एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अगर इनका योग कर दूं, जोड़ दूं, तो वो भी एक रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता है, ये ध्यान रहे, ये फैक्ट है। ये कभी कभी एक नंबर में पूछ देगा आपसे, और पूछ ही देता है, अक्सर पूछ देता है एग्जाम्स में, तो इस बात का ध्यान रखना कि भैया 5 और √3, √2 आ गया ना, रूट आ गया ना, ये समझ लो कि अपरिमेय है। रूट कहीं भी आ गया ना, जिसका स्क्वायर रूट निकल पर अपरिमेय, खटाक से खटाक शानदार, ठीक है, ठीक बा मंटू, समझ में आवता, गदर मचा दा मंटू, धुआं कर दा बबुआ, इस बार टॉप कर दो लाल। रिजल्ट देखा जाए तो आ जाए भैया, रिजल्ट देखा जाए तो एकदम ऊपर से नंबर है आपका, ऊपर से टॉप 100 में आ जाए। इस तरीके से मेहनत करेंगे, खतरनाक तरीके से कर ही रहे हैं, बस आप करिए, आगे भी बहुत सारे सरप्राइज आने वाले, खतरनाक। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोला कि एक गैर शून्य परिमेय, ओके, मतलब वही ठीक है, और परिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी परिमेय होता है, ये अपरिमेय होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं ना मेरे भाई 5√2, या अलग से लिख दूं मैं 6√7, ये भी क्या होगा, तो कहो सर ये भी अपरिमेय संख्या ही कही जाएगी। क्या कही जाएगी, तो कहो सर अपरिमेय संख्या ही कही जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों अपरिमेय वही है। या इसको मैं डिवाइड करूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं कि मान लो कि √11/3,
ये भी क्या हो गया, तो कहोगे सर ये भी अपरिमेय ही कहा जाएगा। या ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ क्या, तो कहोगे सर इसको लिख सकता हूँ 5/13, ये भी अपरिमेय ही कहा जाएगा। मतलब ये सब के सब अपरिमेय में ही आएंगे, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट का मतलब हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या इस प्रकार की वास्तविक संख्या होती है जिसे साधारण भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको क्या आ गया, तो कहोगे सर एप्रोक्सीमेशन, जैसे ये हो गया ना 0.3434343434, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लिखने की एक तरीका होता है, एक रिकरिंग डिजिट वाला होता है तरीका, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट होता है। मतलब इसको क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते फिलहाल के लिए, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। एक होता है बस इसके आसपास का लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए, लेकिन फिलहाल ये तभी, इसीलिए तो भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तभी तो पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते, तभी तो ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का बेसिक क्या था एग्जाम्पल, तो कहो सर उसका तो परिभाषा ही था कि जो भैया अपरिमेय, परिमेय मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें क्यू 0 ना हो, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत सही है, ये तो बात सही है। √2 और √3 कोई रेशियो का नहीं है, ये रेशियो के फॉर्म में इसका आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अनुपात के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर तीसरा, ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान रहे, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान रहे। ये आते हैं शुरुआत में, कह रहे यदि n अपरिमेय है तो n p बाई क्यू के बराबर नहीं है, जहां मतलब यही वाली बात, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो मैंने बोला ना, p बाई क्यू का फॉर्म में नहीं है। तो ये इतने रिजल्ट उन्होंने दिया है, ठीक है मंटू। तो क्या हो गया, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कई सारे तैयार करते हैं, ध्यान दो। पहला क्या था, पॉइंट के बाद मैं रिपीट कर रहा हूं बेहतरीन तरीके से। देखो पहला पॉइंट ये था लाल कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, ठीक है। परिमेय अपरिमेय ये अपरिमेय ही होता है। कह रहा है एक गैर शून्य, मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या का गुणनफल, जैसे योग दिया था ना, योग तथा अंतर है, योग तथा अंतर, मतलब ये ऐसे भी होगा 7 माइनस √11, ये भी अपरिमेय ही होगा, ओके। दूसरा कह रहा है कि देखो जोड़ घटाना गुणा भाग में, इस बात को ऐसे ध्यान रखो कि जोड़ें या घटाएं, चाहे गुणा दें या चाहे भाग दें, ठीक है। अपरिमेय एक बार अगर इरेशनल नंबर आ गया ना, मतलब अपरिमेय संख्या आ गई, तो भैया रिजल्ट भी भैया अपरिमेय ही होगा। ये ध्यान रहे, ये सब में या तो गुणा कर लो या तो भाग कर लो या कुछ भी कर लो, अपरिमेय होना है तो होना है, ठीक है। इसका देख लेते हैं भाई। तीसरा क्या पॉइंट था कि एक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में नहीं लिख सकता, मतलब साधारण में p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट सेम है, सही बात है, बिल्कुल सही है। ये भी एक नंबर का हो सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में अपरिमेय को नहीं लिख सकता, परिमेय को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई, इसमें अनुपात के रूप में नहीं, अनुपात मतलब ये नहीं, तो मतलब आपको एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। और इस वाले में क्या है, तो कहो सर ये फैक्ट ही था बहुत जरूरी, ठीक है। ये फैक्ट समझाना बहुत जरूरी था आपको, यही था। इसमें और कुछ तो है नहीं, इसमें फिलहाल प्रूव करने का एक दे रखा है, वो देखते हैं क्या प्रूव करने के लिए बोला उन्होंने। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं मेरे भाई। इसी में कह रहा है कि एक लेम्मा सिद्ध कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यह परिमाण शायद लंबे समय से जाना जाता था, लेकिन पहली बार यूक्लिड के तत्वों को पुस्तक कौन सा 7वीं कक्षा में दर्ज किया गया था। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, ये सब पढ़ चुके थे पिछली क्लास कक्षाओं में, बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है इस चीज़ को। देखो यहाँ पे यूक्लिड का विभाजन है, लॉगरिथम में दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का उच्च एचसीएफ भी निकालना बहुत आराम से सीखे हम लोग, खतरनाक इतिहास में एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ निकालना। एक इन्होंने उदाहरण दे रखा है, क्या तो कहो सर उदाहरण दे रखा है कैसे, तो कहो सर सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय है। तो इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ये एक √3 परिमेय है। कैसे प्रूव करना वो मैं बताता हूँ, ठीक है। √3 एक परिमेय है, चलो इसको मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि प्रूव करिए कि √3 क्या है, तो कहोगे सर √3 क्या है मेरे भाई, तो कहोगे सर √3 एक परिमेय संख्या। क्या है मेरे लाल, तो कहोगे सर एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये अपरिमेय है, लेकिन आप इसको उल्टा मानो, ये आपको पता है कि अपरिमेय है,
तो इसी को प्रूव करना है मेरे भाई। तो कहोगे सर इसको क्या उन्होंने कहा, तो मान लेते हैं ये परिमेय है, अपनी तरफ से आप उल्टा मान लेंगे, उल्टा मानेंगे तभी आप अपनी बात को झूठला देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, तो कहोगे सर अगर परिमेय होगा तो इसको पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, पी बाई क्यू का फॉर्म है बिल्कुल। अब इसको क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं क्यू रूट का, उन्होंने ए बाई बी के फॉर्म में लिखा, मैंने पी क्यू ही ले लिया, कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ ए और बी, ए बटे बी लिया है, तो कहोगे सर पी हो गया। अब कह रहा है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्यू का स्क्वायर हो गया गुणे 3 हो गया इक्वल टू पी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, पी का स्क्वायर हो गया। बात समझ रहे हो मेरी, बात समझना जरा ध्यान से, पी का स्क्वायर हो गया। अब मेरे भाई क्या हो गया, तो कहोगे सर अब देखो पी क्या है, तो कहोगे सर ये सामने की तरफ 3 का गुणा हो रहा है ना, 3 का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब पी क्या है, तो कहोगे सर पी है 3 का मल्टीपल है, ये क्या है 3 का गुणज है, गुणज है क्या है, तो कहोगे सर 3 का गुणज होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 3 का मल्टीपल है। तो p को हम क्या मान सकते हैं मेरे भाई, तो p को 3x टाइप का कोई नंबर मान लेते हैं, 3x। तो जरा इधर लेके जाएंगे, तो कहोगे सर इधर लेके जाएंगे मेरे भाई, जरा इस साइड लेके जाएंगे तो p की वैल्यू 3x रख लेंगे, तो कहोगे सर क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया, क्यू स्क्वायर किसके बराबर, क्यू स्क्वायर इंटू का 3 किसके बराबर हो गया, तो कहोगे सर 3x रख लेंगे, 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो कहोगे सर 3 हो गया, तो क्यू स्क्वायर इंटू का 3 इक्वल टू कितना होगा, 9x स्क्वायर हो गया, 3 से ये 9 3 बार हो गया, मतलब क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, मतलब ये भी 3 का मल्टीपल होगा क्यू, पी और क्यू रेशियो के फॉर्म में है, और ये क्या हो गया, तो कहोगे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें स्टेटमेंट नहीं है, पी भी क्यू का 3 का मल्टीपल और वो भी 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या है, तो कहोगे सर मानना गलत है, ये एक परिमेय है, क्योंकि परिमेय ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपनी बात से ये मुकर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से प्रूव करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, जब ये परिमेय नहीं तो क्या होंगे, अपरिमेय का काम खत्म, ठीक है, अपरिमेय है। कैसे किया, तो कहोगे सर आपको भी प्रूव करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √3 कर दिया, तो इसको पी बाई क्यू का फॉर्म लिखना, आराम से भाषा एकदम रट लो, इसे रट लो। अगर ये बोलेगा सिद्ध करिए कि रूट का 3 एक अपरिमेय है, तो हमने माने पहला स्टेटमेंट क्या लिखना, कहोगे सर माना कि √3 क्या है, तो कहोगे सर परिमेय संख्या है, ठीक है, √3 परिमेय संख्या, परिमेय है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इधर ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या हो गया, अब यहाँ दिख रहा है पी के सामने 3 है, मतलब पी 3 का गुणज है, तो गुणज है इसका मतलब इसको 3 का गुणज है, तो इसको इस तरीके से p गुणज होगा तो 3x टाइप का नंबर मान सकते हैं, तो कौन सा 3x मान लिया। अब 3x इसमें रखेंगे p की जगह, तो यह आ गया, मतलब इसका मतलब 3 भी q भी 3 का मल्टीपल है, और ये रेशियो के फॉर्म में। तो कहोगे सर इसके बाद से अगला स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, कि भैया ये अपने पहचान ये क्या है, तो कहोगे सर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होगा, विरोधाभास कर रहे हैं, तो कहो सर ये अपने तुलना में विरोधाभासी हैं, इसलिए ये हमारा मानना गलत है, परिमेय हमने माना था, तो अतः ये संख्या क्या होगी, तो परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, तो √3 ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर पहला बहुत शानदार तरीके से खत्म हुआ। वैसे इसका कोई मतलब नहीं था, मैंने बहुत शानदार तरीके से इसमें क्या किया, यूक्लिड का कैसे एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसके बाद से फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं मेरे भाई, उस पर ध्यान दिया हमने। फिर उसके बाद से हमने क्या ध्यान दिया लाल, तो कहोगे सर उसके बाद से हमने पढ़ा था रियल नंबर, ये वास्तविक, ये संख्याएं क्या होती है उसके बारे में बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ा। तो बिल्कुल एक एक चीज़ बड़ा शानदार तरीके से पढ़ा है। तो यही है, गदर धुआं उड़ाएंगे, बच्चों के बीच शेयर करिए, जितने आपके सहपाठी हैं सबसे शेयर करिए कि भैया मूवीज आला, इसकी किताब खरीदनी है, किताब मतलब क्या गदर मचा रहे हैं सर, मतलब इसमें एक एक मतलब शानदार तरीके से चीज़ें बता रहे हैं, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है, धुआं हो रहा है, ठीक है भाई। तो मंटू सबसे शेयर करना है, हमारा मंटू भी शेयर कर रहा है, करेगा, आपको भी करना है, जहाँ से आप देख रहे हो धुआं करो। फिर आपको चलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, तय बिहार, ठीक है, गदर मचाएंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में।